मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। देखिए, आजकल एक कुछ फैशन सा बन गया है एक दूसरे के अंदर जानने का। हमें बहुत से कमेंट आए कि भाइयों ये बताओ कि भाई सिख जाट क्या है, हिंदू जाट क्या है, मुसलमान जाट क्या है। देखो, पहली चीज़ तो ये क्लियर होता है कि ये जो जाट है ये पूरा एक स्ट्रक्चर था। जैसे जैसे धर्म आते गए, कोई प्यार से प्रभावित हो गया, कोई दबाव में या रिश्तेदारी के चक्कर में आपस में बदलते चले गए। जाट जो ये एक पूरी की पूरी मिसल है, ये कई जगह पाई गई है। हिंदू जाट, सिख जाट, जैन जाट, अंजना जाट, बिश्नोई जाट, मुसलमान जाट, क्रिश्चियन जाट। तो हमें भाइयों लिखते हैं लोग कि भाई इसमें डिफरेंस बताओ क्या क्या है। आज हम आपको बताएंगे हिंदू जाट और जैन जाटों में क्या फर्क है। एक गाँव है चहलों का, उस गांव में टोटल ही जैन भाई हैं, मतलब है तो जाट पर जैन भाई हैं जो कि जैन धर्म का पालन करते हैं। ये गांव लगभग कन्वर्टेड हुआ था, ये जैन धर्म के पालक पड़ गए। अब स्टोरी कई हैं या मिथोलॉजी कई हैं, कुछों का हम पता लगा रहे हैं, आप भी हमें बताइए। लगभग 1878 में इनके पूर्वजों ने जैन धर्म बना लिया था। लेकिन देखिए कमाल की बात, ये आज भी जाट ही हैं और इन्होंने जैन धर्म में जाके जाट को बढ़ावा दिया। कई भाइयों ने हमें बताया कि जितने भी जैन के गुरु मुनि हैं ये मोस्टली 80% जाट ही हैं। अच्छा, जैन धर्म में एक बात और मानते, कोई कुछ शुभ काम में कुछ भी करते, शादी सुनने में आया है, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई वो सबसे पहले जाटों के पैर धो के काम शुरू करते हैं। यदि इसका आपके पास कोई सबूत या कोई उदाहरण हो तो हमें उससे भेज दें। अब लगभग उसके बाद जो आसपास है ये चहलों के गांव जो हैं, इन्होंने और आगे भी ये जाट जो है जैन बने। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मिली है कि जब ये जाट जैन बन गए तो उन एरियो में जो क्राइम की रेट है देखो गिरा है। मतलब क्योंकि जब आप जानते जैन जो है अहिंसा में विश्वास रखता है, तो ये जाट भी देखो अहिंसा को ही मानने लग गए और लड़ना बिल्कुल छोड़ दिया इन्होंने, और ये व्यापार में आ गए। बल्कि एज़ कम्पेयर जो हिंदू जाट है वो अग्रेसिव है, जैन जाट बिल्कुल ठंडे हैं, व्यापार में वो रहते हैं। अब ये किस एरिया में पाए जाते हैं बताता हूँ आपको। वही है, ये ज़्यादातर जो जैन जाट हैं हरियाणा, हांसी, हिसार, पानीपत के कुछ आसपास या रोहतक के ऊपरली बेल्ट में, मतलब ज़्यादा नहीं पर ये कम है। कुछ गुजरात में बताया गया इनका जो है। इनको पंजाब में जैन जट भी बोल दिया जाता है कई जगह, क्योंकि देखो भाषा की ना वहाँ गुरमुख लिखी। अच्छा, वहाँ देखिए जो जाट है, जो हिंदू जाट हैं, चाहे मुस्लिम जाट हैं, और पाकिस्तान में जो मुस्लिम जाट हैं वो सारे के सारे पंजाबी भाषा बोलते हैं। भाषा का इतना प्रभाव हुआ, मतलब उन्होंने देखो भाषा को ही अपना लिया पूरी की पूरी को। अब हम करते हैं विशेषताओं की बात। जैन जाट जो बिल्कुल साधारण पहनावा रखते हैं और जैन मंदिर जाते हैं। हिंदू जाट ये तो खैर कई जगह जाते हैं, गुरुद्वारे भी चले जाते हैं, आपका मंदिर भी चले जाते हैं। बड़ौदा गांव है जो मैंने बताया, ये जो बड़ौदा गांव ये पूरा का पूरा जाटों का है, लेकिन यहाँ जैन जाट है। अब इसकी शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई, इनको जो जैन मुनि थे वो भिक्षा जो दे के इनको कैसे क्या बनाया गया, इसके बारे में दिलचस्प बातें हैं कई, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। उनमें से एक दो जो बताते हैं कि इनमें से 64 जाट जो लोग पहले जैन बने थे, फिर आगे आगे इनके बढ़ते बढ़ते आज पूरा परिवार जैनों का। लेकिन ये कन्फर्म है जो जैन जाट हैं वो नरम हैं और बिज़नेस में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये मिलिट्री में नहीं जाते, हाँ खेती बाड़ी ज़रूर करते हैं। आज इनके परिवार लगभग 2500 इस गांव में, और ये गांव जो है 6000 वोटों का है। इसमें 80% जो है वो जैन धर्म को मानते हैं, बाकी हिंदू जाट भी हैं। इनके जो आसपास है इस गांव के निकटवर्ती जो गांव हैं बड़ौदा के, बड़ौदी के, जैसे बड़ौदा, बड़ौदी, ये कई हैं, इनमें भी थोड़े थोड़े जो जैन जाट पाए गए हैं। अब हम विश्लेषण तो पहनावा देखिए, ये पगड़ी बांधते हैं हमारे हिंदू जाट, वो पगड़ी नहीं बांधते, वो सिंपल वैसे रहना पसंद करते हैं जैसे जैन धर्म में
मुगल साम्राज्य के खिलाफ भी, हालांकि देखिए मैंने कहा जैन जो है अहिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उन्होंने पैसों से और जो है कई मूवमेंट्स की मदद करी थी आज़ादी के संग्राम में। मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। जब महाराजा सूरजमल, जिनका की जो पीरियड है वो 1707 से लेके 1763 तक रहा, और उनकी सबसे जो अधीनचर मतलब हाईएस्ट एम्पायर थी। अब तो खैर आज़ादी के बाद सभी रियासतों का विलय हो गया, और विलय होने के बाद आप जानते हैं अब तक पूरा इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया है। लेकिन उस टाइम के जब भी राजे महाराजे हैं वो हैं, उनको अब भी जैसे बागविंदर हैं, भरतपुर के राजा हैं, जोधपुर के राजा हैं, जींद के राजा हैं, पटियाला के राजा हैं। इसी दरमियान पे जो जाट समूह था महाराजा सूरजमल के टाइम पे, ये बहुत ही शक्तिशाली समूह बना और उन्होंने बहुत एरियो पे काम किया और जीत्या भी इनको। जब ज़रूरत पड़ती थी ये खेती करते थे और ज़रूरत पड़ती थी युद्ध भी करते थे। और उस समय क्योंकि इनके पास सत्ता आ गई थी, इन्होंने बिजनेस में भी जाना शुरू कर दिया था या नौकरियों पे भी आगे थे। पर फिर भी आज भी जो बेसिक इनका आर्थिक जो सोर्स ऑफ इनकम वो खेती और मिलिट्री ही है। 80% 90%, 10% जाट जो है वो बिजनेस में आ चुके हैं। बड़ौदा जो है मैंने बताया एक सस्तना कश मंदिर है, वहाँ मुनि मायाराम चहल, देखिए यहाँ देखिए जो मुनि मैंने बताया आपको, जो जैन यू में कहते हैं मोस्टली जो मुनि हैं वो सारे जाट हैं। अब ये देखिए चहल गोत्र का जो जाट भाई ये मायाराम और मुनि है जैन धर्म में, इनका स्मारक भी है वहाँ। जैसा कि उन्होंने अपने गांव में परिचित कराया था जैन धर्म को, या अपनाया था या कैसे किया था, वो भी एक विषय है, वो मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा। उस समय यहाँ पर जो राज था वो पटियाला शहर था, पटियाला के राजा का था। तो उनका जो DTO था इस गांव का, उसने इस गांव का दौरा किया और पाया कि हर घर में अपने बरामदे में और बरामदे की ओर प्रवेश द्वार पर मुनि मायाराम का, जो अपनी चहल जी थे मुनि मायाराम, इनका चित्र लगा रखा है, जो दर्शाता था कि ये गांव जो है जैन हो चुका है। चहल जाटों में एक बहुत प्रसिद्ध गोत्र है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ते चले गए और आज सुनने में बता रहे 25-30 गाँव में वहाँ मुख्यतः जैन जाट भाई हैं। उनका एक मैं वीडियो अलग बनाऊंगा भी कौन कौन से गांव में कितने जैन हैं। अब यहाँ एक वो आती है, कहते हैं कि जाटों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए जो पुराण है देव पुराण, हमारा पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जब भगवान शिव की पत्नी जो शक्ति थी वो अपने पिता के घर गई तो उन्होंने वहाँ जब देखे उनके पति का अपमान हो रहा है तो सती हो गई थी। तब गुस्से में आके भगवान शिव ने अपनी जटाओं को निकाला और पृथ्वी पर देख मारा। जो भगवान शिव के ससुर थे दक्ष, और इनका राज्य कनखल जो हरिद्वार के पास है, एक यज्ञ हुआ था, उसमें ये अपमान हुआ था भगवान शिव का। तो वो जो जटाएं तोड़ के भगवान शिव ने ज़मीन पे फेंकी थी, उनसे जो उत्पन्न हुए थे उनको जाट माना गया है। ये पूरी कहानी है, आप चाहे तो इस ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, और ये पूरी की पूरी कहानी सत्य है, इस ग्रंथ में लिखी है, आप चाहे देख के भी कर सकते हैं। मान्यता ये है कि जिन जटाओं से भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था, वीरभद्र से ही जाट की उत्पत्ति या संरचना स्टार्टिंग बताते हैं। वहीं जैन जाटों का जींद जिले के अंतर्गत उच्चाणा तहसील के पास जींद और पटियाला जो राजमार्ग है पर जो स्थित बड़ौदा गांव है, बड़ौदा से जैन जाटों की स्थापना या शुरुआत बताते हैं। इसमें कई जगह कोई कहता है 11वीं शताब्दी में हुआ, कोई कहता है कि 17-18 में हुआ। इसका हमारे पास अभी कोई वो नहीं है। यदि भाई आपके पास कुछ स्रोत हो तो लिख के अवश्य भेजें। 15वीं शताब्दी के राजस्व शिलालेख जो हैं, अभिलेख जो लिखे हुए गवर्नमेंट किया उस टाइम के राजा जो लिखते हैं उनसे पता लगता है जो अधिकांश चहल थे वो यहाँ पर जैन को अपने उपनाम के रूप में प्रयोग करने लगे थे। जैसे हम लिखते हैं ना जोगिंदरमान फलाना चहल, ये तो ये जैन लिखने लगे अपने नाम के आगे। इन्होंने अपना गोत्र हटा के, गोत्र इनका चहल ही है लेकिन आगे जैन लिखते हैं,
और इस जैसे जैन के नाम से एक दूसरे को संबोधित करने लगे। जो ये जैन जाट है, इनकी मुख्यतः ये पहचान, इनकी अगर गोत्र नहीं जैन मिलेगा आप। और ये मुख्य अपने निवास पे सामने घर जो बनाते हैं जैन भाई, ये बाहरी दीवार पर किसी न किसी जैन भगवान की मूर्ति या मुनि की लगाते हैं। और इस गांव में एक अलग जगह इन सब ने मिलकर बना रखी है। यात्रा के दौरान कोई भी वहाँ जाता है जैन है तो उसके रुकने की व्यवस्था, खाना पीना उसमें करते हैं। और एक यहाँ बहुत बड़ा जैन मंदिर भी है जिसका प्रबंधन एक जैन सभा द्वारा किया जाता है, जिसमें देखिए, अब देखिए, जिसमें सदस्य सारे कौन हैं? गांव के लोग। और वो कौन है? सारे हमारे जाट भाई हैं। और मुख्यतः जितने भी जाट भाई हैं इस संस्था को संभालते हैं, सेवा करते हैं, खुद धन अर्जित करते हैं, आपस में सारा काम करते हैं। एक थे हमारे मुनि मायाराम जैन के जो थे धनराज चहल का कहना है, मैंने जिसके पहले बताया कि देखिए जैन धर्म अपनाने के बाद आदमी अहिंसा की बात ज़्यादा करता है। और देखिए इस गांव में नशा मुक्ति का पूरा प्रभाव है। यहाँ के लोग कहते हैं कोई नशा नहीं करते और सात्विक रहते हैं, सूर्य डूबने से पहले खाना खा लेते हैं। और जो मतलब जैसे कि जैन धर्म की मान्यता है, ये शो करता है जाट जो किसी भी चाहे धर्म में गया उसने उसको पूरे सच्चे मन से अपनाया। दया किशन चैल का कहना है कि जैन धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि पूरा गांव एकजुट है, लड़ता नहीं है, जो कि मैं पहले कहा, क्योंकि धर्म का जब बुनियादी स्ट्रक्चर शांति है और यहाँ भेदभाव की कोई जगह नहीं है। आपस में मिल के रहना, मिल के एक दूसरे की मदद करना, यही में जो है सभी जाट भाइयों का यहाँ पर एक ध्येय है। ग्रामीणों ने, जो यहाँ के लोग हैं, इन्होंने अपने बच्चों के लिए गठजोड़ छोड़ना, जो मतलब शादी वगैरह होती है, ये मुश्किल जब हुई तो गांव से बाहर निकल के इन्होंने जैन धर्म के अनुयायियों जो थे, जो और दूसरे जैन नहीं थे, किसी भी उसके थे, उनसे आपस में भी संबंध बनाए और जाटों से भी कुछ के रिश्ते हुए। पर यह गलत धारणा है कि जैन जो जाट हैं वो शादी केवल जैन में करते, नहीं, ऐसा नहीं है। लायक बच्चा जहाँ मिल जाता है वहाँ कर देते हैं। मुख्यतः जैसे कि आप जानते हैं जो बनिए भाई थे, वैश्य समाज था, उन्होंने ज़्यादा जैन धर्म को अपनाया था। और ये चलिए समझिए एक मूवमेंट थी, जब जाट भी जैन बन गए या और भी बन गए, ST SC सभी जैन बने थे। और ये भी देखा गया है कि जैसे शादी तो देखिए आम बात, सब बच्चों को करनी पड़ती है, तो आपस में इंटर रिलेटेड तो है सारे जाट, जो सिख जाट हैं तो आपस में शादियाँ करते हैं। अच्छा, एक आप और देखिए, जैसे कि जो महिलाएं हैं जो शादी के बाद इस गांव में आती हैं या इस गांव से जाती हैं, वो अपने सच्चे मन से जैन धर्म का पालन करती हैं। शिक्षा का बढ़ावा जैन धर्म ने खूब दिया है। और जैन जो जाट है आज शिक्षित है और बिजनेस पे अच्छी तरह काबिज है। आपके पास भी भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैन जाटों के बारे में और भी कोई, अगर आपके पास कोई नॉलेज हो, कुछ भी हो, तो आप कृपया हमें बताएं ताकि हम आप लोगों के सामने ला सकें। अच्छा, इनमें देखिए कुछ आर्य समाज को भी मानते हैं। जगदेव गोयत एक सेवावृत्त संस्कृत प्रोफेसर हैं और एक कट्टर आर्य समाज के अनुयायी हैं। उनका ये कहना है कि जैन धर्म आर्य समाज से पुराना है। और उन्होंने कारण बताए कि जो ये ग्रामीण है ये जैन धर्म से क्यों नहीं चिपके रहना चाहते। गोयत जी के अनुसार बड़ौदा गांव के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कुछ गांव के नाम पता लगे हैं जो कि जैन जाट हैं और वो जैन धर्म का पालन करते हैं। तो ये भाइयों और बहनों कुछ विश्लेषण किया था जैन धर्म में और जैन जाटों में और हिंदू जाटों। साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, किसी भाई को रिश्ता ना होता तो पीतमपुर कार्यालय में आए और यहाँ आके देखें, अपने बच्चों के लिए उपयुक्त परिवार या मैच करें ताकि उनकी शादी हो सके। इसी ध्येय के साथ आपका भाई, नमस्कार, जय जाट।